नमस्कार साथियों, आज हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस करेंगे, जिसका महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, सभी एग्ज़ामों में आएंगे। इस तरह के प्रश्न हम आज प्रैक्टिस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा अपडेट के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए और आप सूथोड़ ऑफिशियल हब को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। अब अपने चलते हैं प्रश्न की तरफ। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? असमिया कवि को किस 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? नीलमणि फुकन पुरस्कार से नवाजा गया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजन की गई है? नई दिल्ली के अंदर आयोजन की गई है। यह इतिहास का प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने स्वराज पार्टी का गठन किया है? CR दास और मोतीलाल, इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर होगा मुनरो और चार्ल्स रीड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी याचिका किसी के लेख कर हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती दी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदी का उद्गम स्थान भारत के किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्सीजन परत बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका उत्तर होगा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग से ही एल्युमिनियम की मोटी ऑक्सीडाइज परत बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उदक है? डेंटिन। डेंटिन है होगा उत्तर इसका। भारत के प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। सही उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A में दिया गया है। भारत के
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87। आप सूत्र ऑफिशियल हब को सब्सक्राइब करके रखें ज़्यादा अपडेट के लिए, और बेल आइकन भी आप दबा कर रखिए। अगला प्रश्न है, चंबल नदी में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की ये सहायक नदी है चंबल। बिजली का प्रतिरोध मापक के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओममीटर। ओममीटर का इस्तेमाल करेंगे प्रतिरोध मापने के लिए। एक एंजाइम नाम बताइए जो वसा को पचाने में मदद करता है। लाइपेस। लाइपेस है जो वसा को पचाने के लिए मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका ग्रह में झिल्ली नहीं होती है? कौन सी कोशिका ग्रह है जिसमें झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 1970-71 में इसकी जनगणना की गई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979, 1979 इस समय। अगला प्रश्न है, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा की पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही है? 150वीं रैंक रही है इसकी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता था? 2022 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, राय मोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है? असम। असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला प्रश्न, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। इनमें से कौन सा मौर्य शासन बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया गया है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर है जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? फल से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? नर्मदा नदी है जो पांचवी सबसे बड़ी नदी है, जो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, यादगिर, बिदर और गदग जिले राजस्थान में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। निम्न में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? यकृत और अग्नाशय आहार नली का भाग नहीं है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 में कब मनाया गया? 16 मार्च को बनाया गया। दक्षिणी अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत में आए थे। 1915 के अंदर भारत में आए थे गांधी जी। 1689 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, बोच एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसमें से एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान धारण किया जाता है। बोच है जो दूल्हे की तलवार है वो कहाँ पर धारण किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1935 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने सर्वप्रथम है जो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत की सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में की थी, इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे जो जेल में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान और गबन दोनों एक ही लेख की रचना है, उसका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ये दोनों ही एक ही लेखक की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ये विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने? सर सैयद अहमद खान, जो मुसलमानों की जो उच्च शिक्षा के लिए ये पथ प्रदर्शन के रूप में आगे आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से मुसलमान उच्च शिक्षा से लिए पथ प्रदर्शन बने? सर सैयद अहमद खान। ये दोबारा प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह है। नेक्स्ट प्रश्न, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है ये। अगला प्रश्न, कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तानी, जो आईसीसी क्रिकेट की चैंपियंस की ये मेजबानी करेगा 2025 में। IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? जो दिल्ली का है वो दिल्ली है, जो भारत का है, जो ये प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी रैंकिंग के अंदर यही आता है अभी। गुजरात राज्य का कौन सा जिला पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है? डांग जिला है जो प्राकृतिक कृषि के लिए पहला जिला बना है, जो गुजरात का है डांग। अगला प्रश्न, काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? BR अम्बेडकर। निम्न में से कौन 1857 में अंग्रेजों के
खिलाफ विद्रोह इलाहाबाद के एक नेता थे, मौलवी लियाकत अली। 1880 में प्राचीन स्मारकों के संग्रहाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? H.H. कोल को। कुल कितने वेदांग है? कुल 6 वेदांग है। निम्न में से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों सबसे प्रमुख प्रजाति निम्न में से कौन सी है? सागौन का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वर्ग वन्य घोषित किया गया है? किस वर्ष से आरक्षित वन्य घोषित किया गया है? 1908 के अंदर आरक्षित वन्य के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। माउंट गॉडविन ओस्टेन को K2 पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। अगला प्रश्न, बोमडिला दरगाह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिंगा दरगाह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्द्रता के स्तर को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, हमें ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सेवा प्रदाता। राष्ट्रीय सुरक्षा की हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है इसमें। प्रायद्वीप वेटी लेऊ किस देश का भाग है? फिजी का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? 1/3 भाग। किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के अधिनियम में पारित हुआ था। दोस्तों, आप सूतोड़ ऑफिशियल हब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जैसे ही न्यू अपडेटिंग अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी या किसी भी प्रकार की नई अपडेट आते ही आपको वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और आप राजस्थान के और जो जनरल नॉलेज और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसकी हम रेगुलरली पर्सन लेके आएंगे। आप उसके तैयारी करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।